Hello students, we are seeing class 8 science chapter number 3, that is synthetic fibers. Synthetic fibers and plastics. In the previous video we have concentrated on synthetic fibers. ये जो synthetic fibers वाला पार्ट है हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया है, कवर किया है पूरा डिटेल में, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स जो है इसके ऊपर हमारा आज का टोटल फोकस रहने वाला है. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय प्लास्टिक. अभी प्लास्टिक ये जो है प्लास्टिक मटेरियल जो हम यूज करते हैं, क्या एक जनरल में अगर मैं आपको पूछूं कि आप बताओ मुझे कि व्हाट आर डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लास्टिक, है ना, व्हाट आर डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लास्टिक, अगर ऐसे मैंने आपको पूछा तो आप क्या बोलोगे, प्लास्टिक कहाँ पे यूज किया जाता है. प्लास्टिक के चेयर से, प्लास्टिक के ब्रशेस से, प्लास्टिक के स्टूल से, प्लास्टिक के कबर्ड से, प्लास्टिक की बकेट से, प्लास्टिक के बेड से, प्लास्टिक के डेस्क होते हैं, पेन होती है, रिफिल होती है ना. मतलब हर मेटल को प्लास्टिक ने रिप्लेस किया है, ग्लास को रिप्लेस किया है, आयरन को रिप्लेस किया है ना. कई जगहों पे हम अभी क्या करते हैं, प्लास्टिक को प्रिफर करते हैं. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक लाइट वेटेड होता है और इजीली अवेलेबल होता है और चीप भी होता है. ओके, ये प्लास्टिक के कुछ प्रॉपर्टी की वजह से प्लास्टिक क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है. ओके, सो दैट इज व्हाई उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है और उसके वजह से उसकी स्टडी करना कैसे हमें नेसेसरी है. तो लेट अस सी व्हाट इज प्लास्टिक. इट इज ए सिंथेटिक मटेरियल. It is a synthetic material. Synthetic मतलब artificial material which can be molded into desired shape. ये इसकी खासियत है. पता है क्या प्लास्टिक इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इट कैन बी माउल्डेड टू डिजायर्ड शेप. आप किसी भी शेप में प्लास्टिक को क्या कर सकते हो, माउल्ड कर सकते हो, कोई भी शेप उसको दे सकते हो. कब? व्हेन सॉफ्ट एंड देन इट हार्डन्ड टू प्रोड्यूस ए ड्यूरेबल आर्टिकल. जैसे ग्लास की प्रॉपर्टी होती है ना, ग्लास को जब आप मेल्ट करते हो, ग्लास को मेल्ट करने के बाद में वो कैसे बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है. और फिर जो शेप देना है आप वो शेप में उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो. और जब वो ये हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, कूल हो जाएगा, आफ्टर दैट इट बिकम्स हार्ड. वो हार्ड बनता है और ड्यूरेबल भी बनता है. ड्यूरेबल मतलब बहुत ज्यादा टिकने वाला. ओके, सो दिस काइंड ऑफ मटेरियल इज प्लास्टिक. प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल which can be molded into desired shape when soft and then hardened to produce a durable article. It is a type of, you can write plastic is a type of what? It is a type of polymer. जैसे सिंथेटिक फाइबर्स हमने देखे थे, पॉलीमर्स थे, वैसे प्लास्टिक्स भी क्या है, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पॉलीमर. प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर. ओके, अभी प्लास्टिक्स अगर हम देखेंगे तो हम प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, देयर आर सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. ओके, प्लास्टिक के कुछ पॉपुलर टाइप्स है जो हम अभी देखने वाले हैं. सी व्हाट आर दे types of plastic. First type of plastic is polythene. First type of plastic is polythene. अभी polythene के नाम में आपको यहाँ पे नजर आएगा कि एक वर्ड है पॉली प्लस दूसरा इथीन.
मतलब इसका मोनोमर क्या होगा, पॉलीथीन का मोनोमर होगा इथीन। इथीन नाम का जो हम इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जो फॉसिल फ्यूल से मिलता है ना, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस से इथीन नाम का एक हाइड्रोकार्बन मिलता है। ये हाइड्रोकार्बन की चेन उसे हम बोलते हैं पॉलीथीन, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिक इज पॉलीविनिल क्लोराइड। पॉलीविनिल क्लोराइड, ये नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्या? विनिल क्लोराइड ये इसका मोनोमर है और बहुत पॉपुलरली इसको बोला जाता है पीवीसी। ओके, पॉपुलरली दिस प्लास्टिक इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज पीवीसी। थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिक इज बैकेलाइट, बैकेलाइट, एंड फोर्थ इज मेलामाइन, मेलामाइन। ओके, ये जो है प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक के हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंट टाइप्स बोलेंगे या इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बोलेंगे, जो इसे हम इम्पोर्टेंट प्लास्टिक बोलते हैं, जो फेमस है, पॉपुलर है, ज़्यादा डिमांड में है, ऐसे प्लास्टिक पॉलीथीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ओके, चलो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। फर्स्ट इज पॉलीथीन। पॉलीथीन मेरे ख्याल से आप सभी को पता है पॉलीथीन कैसे होता है। पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन की बैग्स होती है ना, प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बहुत ज़्यादा यूज होता है, यूज करते हैं हम इसको। तो ये क्या है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द, इसका मोनोमर कौन सा है, इथिन नाम के मोनोमर से ये बनाया जाता है। इट इज टफ। पॉलीथीन कैसे होता है, टफ होता है और ड्यूरेबल, ड्यूरेबल बहुत होता है ये, मतलब हम चाहे तो भी इसको खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इतना ज्यादा ड्यूरेबल होता है। ओके, टफ एंड ड्यूरेबल, दीज आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीथीन। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग्स। पॉलीथीन का यूज कहाँ पे किया जाता है, प्लास्टिक बैग्स में किया जाता है। आफ्टर दैट इट इज यूज्ड इन मेकिंग वाटर प्रूफ प्लास्टिक शीट्स, वाटर प्रूफ plastic sheets, after that buckets, dustbins, ये सारी चीजें जो है ये पॉलीथीन से बनती हैं। ठीक है, कैसे बनती है, पॉलीथीन से बनती है। पीवीसी, पीवीसी के क्या होते हैं, मेरे ख्याल से आप सब जानते हो पीवीसी के क्या होते हैं, पीवीसी पाइप्स होते हैं। ये जो प्लास्टिक है इनसे पाइप्स बनते हैं। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं पीवीसी से। गार्डन होसेस, होस मतलब पाइप, जो गार्डन में पाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं वाटरिंग के लिए प्लांट्स को, वो पाइप्स इससे बनते हैं। रेन कोट्स कैसे बनते हैं, पीवीसी से बनते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर प्रूफ होते हैं ना, इसके लिए। सीट कवर्स, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड प्लास्टिक। ओके, बैकेलाइट जो है इट इज हार्ड एंड टफ एंड प्लास्टिक है, तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज व्हाट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब काय में यूज किए जाते होंगे, बैकेलाइट ये यूज किए जाते हैं, सॉरी आवाज के लिए। बैकेलाइट यूज किया जाता है। जो बटन्स होते हैं ना आपके, जो क्या बोलते हैं आप उसको, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, जो सॉकेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, बटन्स। उसके बाद में हीट का भी ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, हीट का भी और इसका भी, क्या बोलते हैं उसको, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ों का ये क्या है, पुअर कंडक्टर होता है। ओके, तो इसका यूज़ किया जाता है। जो हैंडल्स होते हैं और सॉकेट्स बनाने के लिए, स्विच बनाने के लिए इसका यूज होता है, प्लग्स बनाने के लिए इट इज यूज्ड। ओके, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, ये बनाने के लिए भी इस चीज का इस्तेमाल होता है। कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है ना, तो ये ध्यान में रखो, सॉकेट, स्विच, प्लग, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, बैकेलाइट। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ये है प्लास्टिक है, दैट इज मेलामाइन। मेलामाइन के लिए वहां पे जगह नहीं बची, सो वी विल राइट इट हियर, मेलामाइन।
मेलामाइन ये जो प्लास्टिक है इसकी खासियत ये है, इसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका टॉलरेंस जो होता है हीट को, टॉलरेंस टू हीट ये बहुत ज़्यादा होता है। इट कैन रेजिस्ट फायर, आग जो है ये उसको क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, मतलब इसको आग नहीं लगती सीधे सीधे। ओके, सो ये फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक होने की वजह से इससे क्या बनेगा, इससे बनता है यूनिफॉर्म ऑफ फायर फाइटर। फायर फाइटर्स जो होते हैं उनका यूनिफॉर्म जो बनता है किससे बनता है, मेलामाइन नाम के प्लास्टिक से बनता है। कैसे बनता है, मेलामाइंस। इसके बाद में जो अनब्रेकेबल किचन वेयर्स है आपके घरों में, किचन वेयर जिसमें आएंगे कप्स आएंगे और बहुत सारी चीजें जो टूटती नहीं है, गिरेंगी तो भी नहीं टूटेंगी, एश ट्रेज, ये सारी चीजें मेलामाइन से बनता है। जहां जहां पे आग का कांटेक्ट आता है, जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखे जाने वाले बर्तन है, यूटेंसिल्स है, वो कैसे बने हुए होते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, मेलामाइन। ओके, एक और टाइप का प्लास्टिक है दैट इज कॉल्ड एज टेफ्लॉन। दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। ये क्या है, दिस इज नॉन स्टिकी प्लास्टिक। नॉन स्टिकी प्लास्टिक मतलब ये स्टिक नहीं करता, इसको फूड आइटम जो होते हैं ना आपके, वो स्टिक नहीं करते इस प्लास्टिक को। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस चीज में यूज किया जाता होगा। जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स है आपके घरों में, या जो किचन में ऐसी चीजें जिसपे फूड वगैरह स्टिक नहीं करता, जलता नहीं, ऐसी चीजों की जगह पे टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। जो डोसा बनाने का आपका जो तवा होता है घर में आप यूज करते हो ना, जिसके ऊपर आप डोसा टाइप के आइटम्स बना सकते हो, डोसा उत्तप्पा, वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक। व्हाट आर दे, पॉलीथीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन। ओके, ये सारे नाम आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी टू मेजर टाइप्स ऑफ, अब ये हमने एग्जाम्पल्स कंसिडर किए, पॉपुलर एग्जाम्पल्स। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेजर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। जो आपके पास प्लास्टिक है, सी, जो प्लास्टिक्स हम घर में यूज करते हैं ना, उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। क्या, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। Number one is thermoplastic, and number two is thermosetting plastics. थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी थर्मोप्लास्टिक मतलब देखो कैसा प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक जो है, इसको आपने इसकी कोई तो भी चीज बनाई, उसको आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद में उसका लिक्विड में कन्वर्शन होगा, किसी दूसरे मोल्ड में डालो, दूसरी कोई तो भी चीज उससे बना लो, उसका यूज खत्म हो गया, वो फिर से मेल्ट हो सकता है, उससे फिर से नई चीज बन सकती है। तो ये जो प्लास्टिक है ना, जिसको आप बार बार उसको जितनी बार हीट करोगे वो सॉफ्ट होगा, जितनी बार हीट करोगे वो सॉफ्ट होगा और ठंडा होने के बाद में हार्ड होगा। मतलब आप चाहे जितनी बार जिस प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। ऐसा जो प्लास्टिक है, दैट प्लास्टिक इज कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक को आप क्या बोलते हो, थर्मोप्लास्टिक बोलते हो। इसको डिफाइन देखो कैसे करेंगे अपन। ए प्लास्टिक which can be softened repeatedly by heating and can be molded into different shapes again and again. फिर से सुनो, हाँ। ए प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टन रिपीटेडली by heating and can be molded into different shapes again and again is called a thermoplastic. जिसको कई बार आप यूज कर सकते हो, ऐसा जो प्लास्टिक होता है वो है थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल, हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं उसमें पॉलीथीन, और पॉलीथीन में ई नहीं लिखते हैं अपन वाई होने की वजह से, और पीवीसी।
पॉलीविनिल क्लोराइड। ये जो दो प्लास्टिक के टाइप्स हमने देखे हैं ना, वो किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं थर्मोप्लास्टिक के कैटेगरी में। अभी देखो, ये जो थर्मोप्लास्टिक हमने यूज किए हैं, इसकी खासियत क्या है? ये किस चीज के लिए आप यूज करते हो? ये आप जितनी बार इसको हीट करोगे ये मेल्ट हो जाएगी, तो ऐसी जगह पे आप थर्मोप्लास्टिक तो यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको अगर किसी ने पूछा कि भाई ये दो प्लास्टिक में से जो प्लास्टिक मतलब रीजनेबल है, जो प्लास्टिक कम हार्मफुल है नेचर को, ऐसा कौन सा है? तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो थर्मोप्लास्टिक। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक जो है ना, ये रिसाइकल हो सकता है। ये प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो? रिसाइकल कर सकते हो। पॉलीथीन बहुत इजीली रिसाइकल होता है, पता है, लेकिन वो इतना चीप है और इतने इजीली अवेलेबल है कि हम उसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। जो पेन की रिफिल्स होती है आपकी, बहुत इजीली वो रिप्लेस हो सकती है ना? 2 रुपए में एक पेन मिलता है आपको, हफ्ता 1.5 हफ्ता चला, बाद में फेंक दो, क्योंकि दूसरे बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं ना। तो ये चीजें अगर हम रिसाइकल करते हैं ना, तो दीज आर गुड, बट हमें आदत नहीं है रिसाइकल करने की, हमें यूज एंड थ्रो की आदत पड़ गई है ना। तो ये बात ध्यान में रखो कि दीज आर्टिकल्स आर, they can be easily recyclable and we should use them in the same manner. Okay, so ये जो प्लास्टिक है, इनको जितनी बार हम गर्म करेंगे वो क्या होंगे? उतनी बार वो मेल्ट होंगे, सॉफ्ट होंगे, और बाद में कूल होने के बाद में हार्ड बन जाएंगे। तो ये जो प्लास्टिक है, ये हम क्या बोलते हैं? इसको हम थर्मोप्लास्टिक या थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी हम बोल सकते हैं। यूज कहाँ पे किए जाते हैं? देखो, थर्मोप्लास्टिक are used in making, क्या बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है? देखो, it is used in making combs, jar, बॉटल, जो प्लास्टिक की बॉटल से, रेनकोट। आप देखो आपके पॉलीथीन और पीवीसी किस किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस। ओके, दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक। आपके जो ये है ना, अरे कुछ दिखाई नहीं है ना, जो इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर का जो ये होती है इंसुलेशन होता है, वो इंसुलेशन भी आप देखो, जब ज्यादा हीट होती है वायर तो मेल्ट हो जाता है ना, और उसको एक अजीब तरह की प्लास्टिक जलने की जो स्मेल है वो भी आती है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? जो बर्न करने के बाद में मेल्ट होता है वो आता है थर्मोप्लास्टिक के कैटेगरी में। ओके, जो बर्न करने के बाद में मेल्ट होता है, ऐसा प्लास्टिक कौन सा? दैट प्लास्टिक इज थर्मोप्लास्टिक। Okay, that plastic is thermoplastic. Okay, let us move to the thermosetting plastic now. thermosetting का मतलब क्या है? एक बार सेट किया, हीट करके सेट किया, बाद में उसका शेप आप चेंज नहीं कर सकते हो। This kind of plastic is called as thermosetting plastic. A plastic which once set does not become soft ऑन हीटिंग। एक बार हीट किया उसके बाद में वो सॉफ्ट नहीं होता है। इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड सेकेंड टाइम, एंड कैन नॉट बी मोल्डेड सेकेंड टाइम इज कॉल्ड व्हाट? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसा जो प्लास्टिक है ना, जिसको एक ही बार आप सेट कर सकते हो, एक से ज्यादा बार सेट नहीं कर सकते, ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, इसके एग्जाम्पल पे हमने जो स्टार्टिंग के एग्जाम्पल देखे हैं ना, इसमें आएगा बेकेलाइट, देन मेलामाइन, बेकेलाइट, मेलामाइन, ये जो प्लास्टिक्स है दोनों, ये किस कैटेगरी में आते हैं? दे कम इन द कैटेगरी ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार जो शेप दिया वो दे दिया। ओके, इसके बाद में आप इसका शेप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो ये जो प्लास्टिक के आइटम्स है, ये क्या हो सकते हैं? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि ये बहुत ज्यादा हीट बियर कर सकते हैं। आप इसको गर्म करो, एक लिमिट के बाद में इसको गर्म किया आपने, तो ये क्या हो जाएगा? ये जल जाएगा।
लेकिन ये सॉफ्ट होगा क्या? नहीं, दिस विल नॉट गेट सॉफ्ट. सो दिस प्लास्टिक्स आर नॉट फ्लेक्सिबल. अगर कंपैरिजन करोगे आप, थर्मोप्लास्टिक फ्लेक्सिबल होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं. ओके, थर्मोप्लास्टिक को आप कितनी भी बार मोल्ड करो, कर सकते हो. दूसरे प्लास्टिक को आप कर सकते हो क्या? इसे आप मोल्ड नहीं कर सकते हो. दूसरी चीज, थर्मोप्लास्टिक जो है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली ज्यादा है. ये क्यों? क्योंकि इसको रिसाइकल आप इजीली कर सकते हो. ये दूसरे जो प्लास्टिक है इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ये नहीं कर सकते हो, रिसाइकल नहीं कर सकते हो. क्या क्या चीजें थर्मोप्लास्टिक से, थर्मोसेटिंग से बनी हुई होती है? जो स्विचेस है आपकी, उसके बाद में फ्राइंग पैन का हैंडल है, उसके बाद में सॉकेट्स है, उसके बाद में जो क्रॉकरी आइटम्स है ना, जिसमें चाइना मेलामाइन की बनी जो डिशेस होती है, वो डिशेस भी मोल्ड नहीं होती. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लास्टिक्स. कौन सा? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, सो this is about the different types of plastic. This is about different types of plastic. Okay, now we will move to the next topic, that is useful properties of plastic. अभी प्लास्टिक कैसे पता है क्या? प्लास्टिक के यूजफुल प्रॉपर्टीज है भी है और हार्मफुल प्रॉपर्टीज भी है. पहले देखते हैं उसके यूजफुल प्रॉपर्टीज. यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक कौन से हैं? पहले यूजफुल प्रॉपर्टीज है, प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव. अभी जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग ऑल दिस थिंग. क्या लिखा? अनरिएक्टिव. ई चाहिए यहाँ पे, सिर्फ अनरिएक्टिव. ये जो प्लास्टिक्स है ये अनरिएक्टिव है. अनरिएक्टिव, केमिकली अनरिएक्टिव मतलब इसके ऊपर ना एसिड्स का इफेक्ट होता है, ना बेस का इफेक्ट होता है, ना वाटर का इफेक्ट होता है. किसी भी सब्सटेंस का एसिड के प्लास्टिक्स के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है. ये कोरोसिव भी नहीं होते हैं. ओके, दे आर केमिकली अनरिएक्टिव. इसी चीज की वजह से वो क्या है, आप ज्यादा इसको यूज करते हो. जो केमिकल लेबोरेटरीज है उसमें अलग अलग चीजें स्टोर करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाती है? प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर किसी चीज का कोई असर होता है क्या? नहीं होता है, केमिकल्स का आई मीन. सेकेंड चीज, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं. हीट के पुअर कंडक्टर्स मतलब इनमें से हीट ट्रैवल नहीं कर सकती. तो इसके वजह से जो फ्राइंग पैन है आपके, उसके हैंडल्स है, ये कैसे बने हुए होते हैं? हीट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. क्यों? क्योंकि आप उसको हाथ से भी क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो, क्योंकि इसमें से हीट कंडक्ट होती है क्या? नहीं होती. ठीक है, इसके बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर है. तो इसके वजह से जो वायर्स है आपके, मेटल के वायर्स जो है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके ऊपर क्या होता है? प्लास्टिक का कवर होता है ना. आप जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हो, जैसे पेंचिस वगैरह, पेंचिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है क्या? मुझे नाम नहीं पता. स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो चीजें है ना, ये चीजों के ऊपर का जो कवरिंग है, इनके ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है. आप लोगों ने देखा है क्या? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आ सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक का चांस ज्यादा होता है. तो ये सब्सटेंसेस के ऊपर भी क्या होता है? इसके ऊपर कवरिंग होता है. किस चीज का कवरिंग? प्लास्टिक का कवरिंग. ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी है कि दे कैन बी मोल्डेड into different shapes. आप इसको कई अलग अलग शेप्स में क्या कर सकते हो? मोल्ड कर सकते हो, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किसी भी चीज का शेप आप इसको दे सकते हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो मच पॉपुलर. फोर्थ इज दे आर क्वाइट चीप एंड इजीली मेड. बनाने की प्रोसेस जो है उसकी इजीली मेड, उसको बनाने की प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं है. इट इज चीप, मतलब उसकी कॉस्ट कम होती है. अगर मैं एक टेबल लेती हूँ, अगर मैंने वो वुडन टेबल लिया, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. वही रेट में आपको प्लास्टिक के 3-4 टेबल्स आ जाएंगे, है ना. तो इट इज चीप एंड इजीली मेड. फिफ्थ इज इट इज लाइट वेटेड.
इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज ड्यूरेबल। लाइट वेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। ओके, ज़्यादा टिकता है। और ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से प्लास्टिक क्या है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है। इतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक की ये सारी प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से। तो ये तो थी यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। ओके, अभी उसके कुछ खतरनाक हार्मफुल प्रॉपर्टीज भी है ना। कौन सी है देखते हैं, आपको पता ही है हार्मफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के हार्मफुल प्रॉपर्टीज क्या है, देखो। हार्मफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक में सबसे पहली और एक ही तो इम्पोर्टेंट, मतलब पहली जो है ये ज़्यादा हार्मफुल है कि इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक की जो सब्सटेंस है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसका नेचर में डिकम्पोजिशन नहीं होता है। प्लास्टिक के आइटम जो है वो क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, वो नेचर में वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। ओके, और इस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या होंगे, ये जो है वो नेचर में वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो कचरा जो है प्लास्टिक के आइटम्स का पाइल जो है, ढीक जो है वो बढ़ता रहेगा और वो हमेशा के लिए, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। प्लास्टिक एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्या, नहीं है, नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग बोलेंगे प्लास्टिक जलाओ तो जल जाएगा, है ना। तो जलता तो है, लेकिन इट इज आफ्टर बर्निंग इट रिलीजेस हार्मफुल गैसेस। बहुत हार्मफुल गैसेस ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जिसके वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो ये दो ड्रॉबैक्स है प्लास्टिक के, और इतने हार्मफुल है कि ये दो चीजें सफिशिएंट है आपको प्लास्टिक का यूज ना करने के लिए, है ना। आपने देखा होगा कई बार जो है गवर्नमेंट अपनी पॉलीथीन पे बैन लाती है, फिर हम चुपके से चोरी से पॉलीथीन खरीदना स्टार्ट करते हैं। ऐसा कितना होता है ना। एक्चुअली बैन लगाने के भी पहले हमें खुद को समझना चाहिए कि उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो इतने हार्मफुल है कि हमें खुद को समझना चाहिए कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, है ना। So these are harmful properties of plastic. Okay, now let us move to the last end of this topic, that is plastic and environment. बता सकते हो प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, अच्छा है कि बुरा है। पहली चीज हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक चीज कैसी है, हार्मफुल है। ओके, हार्मफुल क्यों है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, so it will not decompose, it will remain in nature forever. Okay, that is why plastic is harmful. थर्ड जो चीज है हम देखेंगे कि पॉलीथीन बैग्स जो हैं दे choke up ड्रेनेज सिस्टम। हम देखते हैं कि मुंबई में देखो ना, जितनी बार फ्लड आता है, फ्लड में गांव में सारा गांव में पानी भर जाता है, देखा है ना हमने। तो ये फ्लड का जो वाटर है वो हमारी वाटर ड्रेनेज सिस्टम से क्या होता है, रिवर में एडअप होना चाहिए, और रिवर में से वो ओशन में एडअप होना चाहिए। लेकिन जो आपके ड्रेनेज पाइप है, अगर सपोज ये ड्रेनेज पाइप है और यहाँ पे अगर प्लास्टिक की एक हाथ पॉलीथीन अटक गई ना, तो पॉलीथीन का जो है ये वाटर प्रूफ होती है। पॉलीथीन कैसी होती है, वाटर प्रूफ होती है, वाटर को जाने ही नहीं देगी ये आगे। ओके, तो इस रीजन के वजह से ये इधर के साइड में क्या हो जाएगा, वाटर लॉक हो जाएगा। ओके, और वाटर का स्टोरेज जो है, डर्टी वाटर स्टोर होगा इस रीजन में, और इसके वजह से आपके पूरे गांव में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। तो ये फ्लड लाइक सिचुएशन लाता है। प्लास्टिक बैग्स बहुत हार्मफुल है। ओके, प्लास्टिक की वजह से मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सिटीज में पानी भर जाता है ना, हमारे इधर भी देखो आप लोग,
थोड़ा सा भी रेनफॉल हुआ ना तो सारे रास्ते के ऊपर पानी भर जाता है। क्यों? क्योंकि कई जगह पे जो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं उसमें प्लास्टिक अटक जाता है। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट क्रिएट फ्लड लाइक सिचुएशन। और अगर रिवर का हाँ, रिवर का जो वाटर है ना वो कम से कम उसमें से डर्ट होता है। ये जो नाले का पानी होता है ड्रेनेज वाटर पाइप में से, इसमें तो कितनी तरह की गंदगी होती है एंड कई तरह के डिसीजेस अनहाइजेनिक कंडीशन से प्रोड्यूस कर सकता है विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। ओके, फोर्थ कंडीशन आप देखो, कई बार जो एनिमल्स है, एनिमल्स ईट प्लास्टिक by mistake they eat plastic because of which they can create harm to their body को उनके harm होता है ना, तो ये एक harmful effect है प्लास्टिक का। ठीक है, so these are different harmful uses of harmful conditions for plastic. So these are harmful conditions between plastic and environment. ओके, अभी अगर आपको एनवायरमेंट को सेव करना है प्लास्टिक से, हाउ टू सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम प्लास्टिक, क्या करोगे? एनवायरमेंट को प्लास्टिक से सेव करना है तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी पड़ेगी कि इसके लिए 3 R से ध्यान में रखो। ओके, कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ओके, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक मतलब जहां जहां पे पॉसिबल है वहां पे क्या करना है आपको? प्लास्टिक का यूज कम करना है। यूज एंड थ्रो पेन यूज करने के बजाय अगर आप रिफिल वाले पेन यूज करते हो कि रिफिल आप चेंज कर सकते हो पेन की, सो इट इज बेटर। पॉलीथीन बैग्स यूज करने के बजाय अगर आपने कॉटन की कोई बैग अगर आप बाहर मार्केट में जाते समय लेके जाओगे तो उसके वजह से भी क्या होगा? आपका प्लास्टिक का यूज कम होगा। ओके, सो ऐसी चीजें आपको क्या करनी चाहिए? यूज करनी चाहिए जिसकी वजह से प्लास्टिक का यूज क्या हो? कम से कम हो। सेकंड है रीयूज। रीयूज करना मतलब ऐसी चीजें यूज करो जो बार बार यूज कर सकते हो आप। मैंने आपको पिछले मतलब बताया था कि नहीं, याद नहीं मुझे, आपके बॉटल्स के ऊपर ना नीचे बॉटम में ऐसा ट्रायंगल होता है और इसके अंदर 1 2 3 ऐसे नंबर्स डाले होते हैं ना। इसके अंदर जितना बड़ा नंबर होगा ना उतना वो प्लास्टिक कैसे होता है? ड्यूरेबल होता है। तो आप ऐसे प्लास्टिक की बॉटल्स चूज करो जिसके ऊपर ये नंबर बड़ा हो, 5 6 4, तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। बिस्लरी वाटर की बॉटल्स आप अगर यूज करोगे तो वो 1 या 2 टाइम यूज के ही काम के होते हैं, तो उसको प्रिफर नहीं करना है। यूज प्लास्टिक विच इज मोर टाइम्स यूजेबल। और बेटर वे, अगर आप स्टील की वाटर बॉटल्स अगर लेके जाते हो तो वो कैसी होगी आपकी? वो आप क्या कर सकते हो? आराम से कई बार, मतलब एक बॉटल चलती है तो आप इमेजिन करो कि उसके बदले में आप साल भर में कितनी सारी बॉटल्स इस्तेमाल कर लेते हो प्लास्टिक के। और थर्ड है रिसाइकल। रिसाइकल का मीनिंग है कि प्लास्टिक जो है वो कचरे में मत डालो, आप उसको क्या कर सकते हो? रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हो, फिर उससे प्लास्टिक के दूसरे आइटम्स क्या होंगे? बन जाएंगे। ओके, सो दीज आर 3 मेथड्स of 3R we can say, by using which we can save our environment from what? From the excessive use of plastic. Okay, so ये था प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर हमने पहले एक्सप्लेन किया था, प्लास्टिक आज एक्सप्लेन किया और खत्म कर डाला। ठीक है, इसके ऊपर से नोट्स बनाओ और ग्रुप के ऊपर डालो। ओके, बाय।